नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे स्थित प्रज्ञा की। सुनने में शायद ये शब्द थोड़ा भारी लगे, है ना? लेकिन दरअसल भगवत गीता के दूसरे अध्याय के जो गूढ़ दार्शनिक विचार है ना, आज हम उन्हीं को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, आखिर हमारा ये जो दिमाग है, ये हमेशा इतना अशांत क्यों रहता है? मतलब ये दुनिया के हर इंसान की कहानी है। आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें एक ही समय में 100 अलग-अलग दिशाओं में खींचता है। कभी करियर की टेंशन, कभी रिश्तों का तनाव, कभी फ्यूचर का डर। और हाँ, सोशल मीडिया का वो कभी ना खत्म होने वाला शोर। देखा जाए तो ये कोई नई समस्या नहीं है, ये इंसान की साइकोलॉजी की एक बहुत ही पुरानी उलझन है। और मजे की बात यह है कि इसका सटीक जवाब सदियों पहले ही दिया जा चुका है। बस हमें उसी असली समाधान को खोजना है। अब इस पूरी गड़बड़ी और अशांति को समझने के लिए ना, हमें अपनी बुद्धि के दो प्रकारों को समझना होगा। पहली है व्यवसायत्मका बुद्धि, मतलब एकदम फिक्स्ड लेजर शार्प फोकस वाली बुद्धि। इस बुद्धि को बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि सही रास्ता कौन सा है और सही कर्म क्या है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। और इसके ठीक उल्टी है अव्यवसायत्मका बुद्धि। ये वो बुद्धि है जो पूरी तरह से बिखरी हुई है, हजार तरह की इच्छाओं और अनगिनत रास्तों में भटकी हुई। जब हम अजीब अजीब सी गलतफहमियों, पल भर की इच्छाओं और दुनिया भर के ऑप्शंस में उलझे रहते हैं ना, तो हमारी बुद्धि कभी टिक ही नहीं पाती। और सच कहूं तो हमारे सारे स्ट्रेस की सबसे बड़ी जड़ यही भटकाव है। और ये तो हम सब मानते हैं कि हमारी सोच ही हमारे नतीजों को तय करती है। इसे और भी गहराई से समझने के लिए मूल स्रोत में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास मीठे पानी से भरी एक विशाल खूबसूरत सी झील मौजूद हो, तो भला कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी छोटे से कीचड़ वाले गड्ढे के पास क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, राइट? यहाँ ये जो छोटा गड्ढा है ना, ये उन कामों को दिखाता है जो हम सिर्फ छोटे मोटे सांसारिक सुखों या चंद फायदों के लिए करते हैं। और वो विशाल झील, वो आत्मज्ञान, उच्च चेतना और मोक्ष का प्रतीक है। एक बार जब वो गहरा आत्मज्ञान मिल जाता है ना, तो सच मानिए, ये छोटी छोटी इच्छाएं और दुनिया भर के इनाम बिल्कुल बेमानी लगने लगते हैं। अब इस भटकाव से बाहर कैसे आएं? इसके लिए एक बहुत ही मशहूर श्लोक है, हम सबने उसे कभी ना कभी जरूर सुना है। कर्मण्य अधिकारेस्थे मा फलेषु कदाचन। बचपन से ही हमें रटाया जाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या इसका असली मतलब ये है कि बस बिना किसी उद्देश्य के एक कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहो? बिल्कुल नहीं। असल में ये इतिहास के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले श्लोकों में से एक है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं, जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक पैठ बना चुका है। तो चलिए, इस गलतफहमी को आज हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इस महान श्लोक का मतलब ये कतई नहीं है कि ऑफिस में किसी शोषित कर्मचारी की तरह काम करते रहें और अपनी जायज सैलरी तक की उम्मीद न करें। कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका गलत मतलब निकालते हैं। गीता का असली मैसेज कुछ और ही है। असली सिद्धांत ये है कि इंसान अपने स्वधर्म, यानी अपनी अंदर की सच्ची आवाज और प्रेरणा के हिसाब से काम करे। जब कोई अपनी अंतरात्मा की सुनकर सही काम करता है ना, तो उसे फ्यूचर के रिजल्ट्स, एग्जाम के मार्क्स या बिजनेस के मुनाफे की टेंशन में खुद को नहीं गलाना चाहिए। फल की चिंता न करने का सीधा सा मतलब है अपने काम में मैंने किया वाला अहंकार न लाना और क्या होगा इस डर को दिमाग से निकाल फेंकना। और इसी बात से जुड़ता है एक और कमाल का कॉन्सेप्ट, समबुद्धि यानी समभाव। आसान शब्दों में कहें तो हालात चाहे कैसे भी हो, अपना इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस बनाए रखना। आज के टाइम में इमेजिन कीजिए, किसी ने अभी अभी 10 लाख की नई चमचमाती गाड़ी खरीदी हो, या फिर किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लग गया हो। दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल अलग है ना? लेकिन जब मन एकदम शांत रहे, ना तो सक्सेस मिलने पर ईगो आसमान छूने लगे और ना ही फेलियर मिलने पर इंसान अंदर से टूटकर बिखर जाए, तब जाकर उसे समबुद्धि कहते हैं। नफे और नुकसान दोनों में एक समान खड़े रहना ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। चलिए, अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। ये सारी गहरी बातें सुनकर महाभारत के उस भयंकर युद्ध के बीच अर्जुन एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछते हैं। आखिर स्थित प्रज्ञ कौन है? मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो चुकी है, वो हमारी इस नॉर्मल डेली लाइफ में दिखता कैसा है? उसका बर्ताव कैसा होता है? क्या वो ऐसा कोई शख्स है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस किसी पहाड़ पर बैठ गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ इंसान के असली और प्रैक्टिकल लक्षण क्या होते हैं। तो एक स्थित प्रज्ञ इंसान में आखिर क्या खास होता है? देखिए, ऐसा इंसान बाहरी दुनिया की इच्छाओं से पूरी तरह आज़ाद होता है और अपनी ही आत्मा में, अपने ही भीतर एक परम संतुष्टि महसूस करता है। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान पत्थर दिल हो गया है या उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं बची, बल्कि सच्चाई ये है कि वो गहरे से गहरे दुख में भी पैनिक नहीं करता और ना ही छोटी छोटी खुशियों में अंधा होकर बहकता है। लाइफ में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, लाइफ कितनी भी केओटिक क्यों ना हो, वो अपने अंदर एक बहुत ही गहरे मजबूत लंगर से बंधा होता है और यही लंगर उसे दुनिया के थपेड़ों से सुरक्षित रखता है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट समझने वाला ये है, एक तरह का साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन होता है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम किसी बाहरी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? सबसे पहले उस चीज से एक मोह या बहुत गहरा अटैचमेंट पैदा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी के पास सोने की एक बहुत महंगी अंगूठी है। अब उस मोह की वजह से मन में एक डर बैठेगा, कहीं ये खो ना जाए। और अगर गलती से वो अंगूठी सच में खो गई या किसी ने चुरा ली तो उस डर और नुकसान के कोख से जन्म लेता है क्रोध यानी गुस्सा। तो पूरी कहानी का सार ये है कि जो मोह है ना, यही हर तरह के डर और गुस्से की असली जड़ है। और एक स्थित प्रज्ञ इंसान क्या करता है? वो इसी मोह की जड़ को शुरू में ही काट देता है। इस थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार और मैं कहूँ ना कभी न भूलने वाला कछुए का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जैसे ही किसी कछुए को खतरे का एहसास होता है, वो कितनी आसानी से अपने सारे अंगों को अपने खोल के अंदर खींच लेता है। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के आकर्षण और वासनाओं से तुरंत हटा लेता है। पर ध्यान रहे, इसका मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है। ये असल में अपने सेंसरी ऑर्गन्स पर, अपनी इंद्रियों पर 100% कंट्रोल और मास्टरी का प्रतीक है। वो इंसान रहता तो इसी दुनिया में है, सारे काम भी करता है, लेकिन बाहरी लालच को कभी अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देता। यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। लोग दो अलग अलग चीजों को एक मान लेते हैं। एक तरफ है अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना, मतलब किसी चीज को छोड़ने की जिद पकड़ ली, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन मन के किसी कोने में उसका स्वाद या उसे पाने की ललक अभी भी जिंदा है। सच कहूं तो ये सिर्फ बाहर से सन्यासी दिखने का दिखावा है, ये कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। और दूसरी तरफ है सच्चा बोध या आत्म साक्षात्कार। जब कोई इंसान उच्च चेतना या उस परम तत्व को गहराई से महसूस कर लेता है ना, तो उसकी सारी इच्छाएं अपने आप नेचुरली खत्म हो जाती हैं। फिर उसे अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता, बल्कि वैराग्य बिल्कुल एक फूल की तरह अंदर से प्राकृतिक रूप से खिल उठता है। और इसी के साथ हम अपनी इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है कि कैसे समबुद्धि, मोह को छोड़ना और निष्काम कर्मयोग किसी भी इंसान को एक बेहद बैलेंस्ड और पावरफुल लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा मन हमेशा इन बाहरी इंद्रियों और पल भर की इच्छाओं का गुलाम ही बना रहेगा, या फिर क्या वो स्थिर बुद्धि और आत्मज्ञान की उस महान अंदरूनी यात्रा पर निकलने की हिम्मत करेगा जो असल में हमें सच्ची शांति और आज़ादी देती है? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। इस प्राचीन ज्ञान को समझने और इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।